मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -13। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे CCA द्वारा अनुमोदित अक्टूबर 2017 वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे को नवंबर 2018 में MoRTH द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। MoRTH ने फरवरी 2018 से सितंबर 2021 तक 8 लेन ग्रीनफील्ड वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण करने के लिए एक सम्मानित लागत के साथ मंजूरी दे दी। 27,506.76 करोड़ और पूर्व निर्माण लागत 17,459.70 करोड़ 17 परियोजनाओं 84 के तहत गलियारे को विभाजित करके। इन परियोजनाओं की निर्धारित पूर्ण तिथियां जनवरी 2021 से मार्च 202485 के बीच गिर रही थीं। इन परियोजनाओं ने 31 मार्च 2023 तक 2.50% से 99.96% 86 के बीच भौतिक प्रगति हासिल की थी। 40,000 यात्री कार इकाइयों के वार्षिक औसत दैनिक यातायात को अपने वाणिज्यिक संचालन की तारीख से वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर अप्लाई करने का अनुमान लगाया गया था और यह कि 5 की वार्षिक यातायात वृद्धि के साथ यातायात को और बढ़ाना था। प्रति सेंट 87 विभिन्न लेन विन्यास के साथ निर्माण वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए अनुमानित सम्मानित लागत इस प्रकार थी। तालिका 3.10 वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के विभिन्न लेन विन्यास के लिए लागत तुलना। 4 लेन 86,000 किलोमीटर RS 13,753.38 करोड़। 6 लेन 1,30,000 किलोमीटर 20,630.07 करोड़। 8 लेन 1,73,000 किलोमीटर 27,506.76 करोड़। इसे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के अनुसार 1,30,000 यात्री कार इकाइयों 6% पीक ओवर ट्रैफिक पर के 8 लेन एक्सप्रेसवे वार्षिक औसत दैनिक यातायात के लिए आवश्यक था। इसलिए बनाई गई 8 लेन की अवसंरचना अपने वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 24 वर्षों तक कम रहेगी। इसी तरह इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के अनुसार 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए 86,000 यात्री कार इकाइयों 6% पीक ओवर ट्रैफिक पर का वार्षिक औसत दैनिक यातायात आवश्यक था। इस प्रकार यहां तक कि एक 6 लेन के बुनियादी ढांचे का निर्माण अपने वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 15 वर्षों तक कम किया गया होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना और उससे जुड़ी लागतों की सुस्ती का विश्लेषण NHAI द्वारा नहीं किया गया था। इन 17 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाओं को नमूना परियोजनाओं के रूप में विस्तृत समीक्षा के लिए चुना गया है। हालांकि यह ऑडिट अवलोकन वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने से संबंधित है। यह डेटा केवल 15 परियोजनाओं के लिए है क्योंकि शेष 2 परियोजनाओं के लिए नियत तारीख 31 मार्च 2023 तक तय नहीं की गई थी। 31 मार्च 2023 से पहले जिन 15 परियोजनाओं के लिए नियत तारीख तय की गई थी उनमें से 11 परियोजनाओं में 50% तक शारीरिक प्रगति थी, जबकि शेष 4 परियोजनाओं में 31 मार्च 2023 तक 90% से अधिक की भौतिक प्रगति थी। NHAI में सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में लिया जा रहा है जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा वारंट न हो। फरवरी 2024 के वाणिज्यिक परिचालन तिथि के समय 40,000 यात्री कार इकाइयों के यातायात को ध्यान में रखते हुए वार्षिक वृद्धि दर 5%। 8 लेन वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए के रूप में सम्मानित लागत लेकर पूर्व आधार पर गणना की गई। 27,506.76 करोड़।
इसके अलावा NHAI द्वारा क्रमशः 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रखरखाव और संचालन लागत के संबंध में संभावित व्यय के बारे में कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। MoRTH NHAI वर्तमान में लेन के विन्यास को सीमित करने के विकल्प पर विचार कर सकता है, जो IRC विनिर्देश के अनुसार संभव है, और निर्माण के लिए कॉन्फ़िगरेशन के अनुरूप केवल भूमि प्राप्त करना है, उच्च लेन, ताकि भविष्य में अतिरिक्त लेन का निर्माण किया जा सके और जब इष्टतम यातायात उन पर अप्लाई करने की उम्मीद थी। 2009 के IRC 30 के दिशानिर्देशों की अनदेखी करके वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे लेन कॉन्फ़िगरेशन को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि WDFC के प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचे के निर्माण से WDFC को भय यातायात का मोड़ मिल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप IRC विनिर्देशों के अनुसार वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए 8 लेन बटा 6 लेन की आवश्यकता को और अधिक परिभाषित किया जा सकता है। MoRTH ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की परियोजना राजमार्ग पर यातायात परियोजना राजमार्ग के वाणिज्यिक संचालन की तारीख और 40,000 यात्रियों को पूरा करने के लिए 40,000 से अधिक यात्री कार इकाइयों के होने का अनुमान था। कार इकाइयों 12 लेन विन्यास के आगे विस्तार के साथ 8 लेन अभिगम नियंत्रण राजमार्ग। 12 मार्च 2018 की बैठक में MoRTH द्वारा लिए गए निर्णय के संदर्भ में भविष्य की यातायात आवश्यकता के अनुसार विचार किया गया है। MoRTH का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि 4 लेन के संबंध में डिलीवरेबल्स और लागत की तुलना करने के लिए आवश्यक लागत लाभ विश्लेषण NHAI द्वारा क्रमशः 6 लेन और 8 लेन विन्यास नहीं किया गया था और वाणिज्यिक संचालन तिथि पर 40,000 यात्री कार इकाइयों के यातायात पर विचार करते हुए 8 लेन बुनियादी ढांचे और इस परियोजना के 6 लेन बुनियादी ढांचे क्रमशः 2048 और 2039 तक कम रहेगा। इसके अलावा 12 मार्च 2018 को लिए गए MoRTH के निर्णय के आधार पर 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण निम्नलिखित संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों से अपेक्षित सेवा का स्तर 12 मार्च 2018 के MoRTH के निर्णय से अपेक्षित सेवा स्तर के बराबर था, जिससे उपयोगकर्ताओं को समान स्तर की सेवा मिल सके। अमीर विनिर्देशों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण 12 मार्च 2018 को MoRTH के निर्णय में परिकल्पित BPPI के वित्तीय परिव्यय के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान कारकों में से एक है। इसके CCEA के 2 बार से अधिक रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी। 5,35,000 करोड़ रुपए, जो अनुमोदित सीमा के भीतर वित्तीय परिव्यय को प्रतिबंधित करने के लिए CCEA के निर्देशों के खिलाफ था। उच्च गलियों के विन्यास के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से उच्च रखरखाव और संचालन लागत होगी, जिसके लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। MoRTH का निर्णय मार्च 2018 बिना किसी तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण के MoRTH और NHAI की आंतरिक बैठक में लिया गया था, अच्छी तरह से परिभाषित मौजूदा भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों को दरकिनार करते हुए, जो विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा समय की अवधि में जानबूझकर किए गए थे, और इंडिया रोड कांग्रेस काउंसिल द्वारा अनुमोदित, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। MoRTH NHAI, राज्य लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सीमा सड़क संगठन, निजी विशेषज्ञ आदि तथा MoRTH का निर्णय मार्च 2018 वैसे भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं किया गया था। 3.5.2.4 NHAI द्वारा प्राथमिकता से पहले प्रदान की गई परियोजनाएं। NHAI ने नवंबर 2018 में MoRTH द्वारा प्राथमिकता प्रक्रिया पूरी करने से पहले 5,594 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई से सम्मानित किया। ऑडिट नमूना परियोजनाओं में से एक
5,594 किलोमीटर से अधिक की लंबाई का हिस्सा है, जिसे अतिरिक्त लेन कॉन्फ़िगरेशन के साथ योजनाबद्ध किया गया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। आनंदपुरम पेंडुर्थी अंकपल्ली। इस परियोजना को 19 जनवरी 2018 को मोआरटीएच द्वारा रु 1,959 करोड़ की नागरिक लागत के साथ अनुमोदित किया गया था। इस परियोजनाओं की निर्धारित पूर्णता तिथि 1 जुलाई 2021 थी, जबकि इस परियोजना ने 8 नवंबर 2021 को अंतिम पूर्णता प्राप्त की है। मौजूदा 2 लेन कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस परियोजना को शुरू में एनएचडीपी के तहत एनएचडीपी द्वारा बीओटी टोल मोड़ पर इस खिंचाव के 6 लेन के लिए 2012 से सम्मानित किया गया था। हालांकि रियायतकर्ता द्वारा वित्तीय करीबी की गैर उपलब्धि के कारण परियोजना को समाप्त कर दिया गया। 2013 बीपीपीआई के तहत हैम मोड पर इस परियोजना के 6 लेनिंग के लिए एनएचएआई को फिर से फरवरी 2018 से सम्मानित किया गया, क्योंकि बॉट टोल व्यवहार्य नहीं पाया गया। खिंचाव पर मौजूदा औसत दैनिक यातायात 22,877 से 26,771 यात्री कार इकाइयों तक था वर्ष 2017 के दौरान, और 5% 91 की वार्षिक यातायात वृद्धि के साथ यातायात को और बढ़ाना था। ऑडिट में पाया गया कि चूंकि 6 लेन के लिए कम ट्रैफिक था, इसलिए बीओटी टोल मोड़ पर परियोजना की योजना नहीं बनाई गई थी, और खिंचाव के लिए ट्रैफिक अनुमानों के अनुसार बनाई गई 6 लेन की अवसंरचना 2032 तक भारतीय रोड कांग्रेस के दिशानिर्देशों यानी 2014 के IRC 84 के अनुसार कमतर रहेगी। इसके अलावा 4 लेन विन्यास के साथ आनंदपुरम पेंदुर्थी नागपल्ली के निर्माण के लिए अनुमानित नागरिक लागत रु की अनुमानित नागरिक लागत की तुलना में 1,306 करोड़ 92 इसकी 6 गलियों के लिए 1,959 करोड़ रु 6 लेन के बुनियादी ढांचे के संभावित अंडरउपयोग के बावजूद और संबंधित लागतों में अंतर, प्रारंभिक निर्माण लागत और बाद में परिचालन लागत, और आनंदपुरम पेंदुर्थी नागपल्ली के 4 लेन और 6 लेन विन्यास के बीच रखरखाव लागत। मौजूदा 2 लेन से 4 लेन तक इस खिंचाव को उन्नत करने के लिए कोई लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था। मोआरटीएच एनएचएआई वर्तमान में लेन के विन्यास को सीमित करने के विकल्प पर विचार कर सकता है, जो IRC विनिर्देश के अनुसार संभव है, और निर्माण के लिए कॉन्फ़िगरेशन के अनुरूप केवल भूमि प्राप्त करना है, उच्च लेन, ताकि भविष्य में अतिरिक्त लेन का निर्माण किया जा सके और जब इष्टतम यातायात उन पर अप्लाई करने की उम्मीद थी। मोआरटीएच ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया था, क्योंकि परियोजना की महत्वपूर्ण लंबाई भारी निर्मित क्षेत्र में गिर रही थी और मौजूदा 2 लेन क्षमता प्रत्याशित को पूरा करने में सक्षम नहीं थी आने वाले वर्षों में यातायात। इसके अलावा एनएचएआई की कार्यकारी समिति द्वारा 20,000 से अधिक यात्री कार इकाइयों के साथ यातायात के लिए 6 लेन के लिए लेन कॉन्फ़िगरेशन भी प्रस्तावित किया गया था। 20 सितंबर 2019। मोआरटीएच के उत्तर को इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि यातायात अनुमानों ने पहले से ही परियोजना में भारी निर्मित क्षेत्रों के प्रभाव पर विचार किया था। आगे की 20 सितंबर 2019 को एनएचएआई की कार्यकारी समिति के निर्णय का संदर्भ इस मामले में प्रासंगिक नहीं था, क्योंकि परियोजना को पहले से ही जनवरी 2018 में मोआरटीएच द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी 2016 में, और इस परियोजना के लिए पुरस्कार पत्र भी फरवरी 2018 में जारी किया गया था। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।